वो है भी, लेकिन ये गांव का अंतिम छोर तक आपकी लीडरशिप में किस तरीके से किसान एकत्रित होकर के हमारी गवर्नमेंट के उन लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं का न केवल लाभ उठाए, बल्कि स्वाभिमान सम्मान के साथ ये कह करके चौराहे पर हो, किसी घर में हो या प्रदेश में हो या देश में हो, ये कह सके कि उत्तराखंड में जो किसानों का सम्मान है शायद उसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। ये स्वाभिमान सम्मान पूर्वक ये उसके कहने का क्या आधार हो, ये आधार आपके हाथों से उस तक पहुंचना चाहिए। मुझे भरोसा है कि 2 दिन में जो आपकी चर्चाएं हुई होंगी, जो यहाँ पर योजनाएं हैं वो आम किसान को मिले, जो यहाँ पर उसकी कठिनाई है उनको कैसे दुरुस्त करें, यहाँ के भी किसानों की, गन्ना किसानों की फसल का विषय हो। मैं समझता हूँ जितना हमारी गवर्नमेंट ने किया कभी किसी ने किया नहीं है। जो किसानों के छोटे से लेकर तो बड़े तक जो उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में बार बार चर्चा करते हैं, और मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेकर के, कृषि मंत्री व्यक्तिगत रुचि लेकर के किसानों की समस्याओं को न केवल सुनते हैं बल्कि उसके समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। मैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी को इसका समापन करना है, मैं तो लगातार आपके बीच आता हूँ, चर्चा भी करता हूँ, हम चर्चा करते भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे, लेकिन आज विशेष करके इस समापन सत्र में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। वास्तव में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपने 24 घंटे लगाकर किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, महिला, ऐसे प्रत्येक इस प्रदेश के नागरिक की चिंता कर रहे हैं और वास्तव में किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने उत्तराखंड के नागरिक के साथ खड़े होते हैं, ऐसे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और मैं अपने नेतृत्व से निवेदन करता हूं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का संचार करें। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के इस समापन सत्र में हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और कृषि विभाग के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, और अभी आप सब लोगों ने जिनका बहुत ही सार्थक और गागर में सागर भरने वाला संबोधन यहां से सुना, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जोगिंदर सिंह कुंडीर जी, इस रुड़की विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री महेंद्र सिंह नेगी जी, प्रदेश महामंत्री योगेश चौहान जी, एवं हमारे जिलाध्यक्ष रुड़की जिले के आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, एवं इस
कार्य समिति में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, सभी जिलाध्यक्षगण, सभी किसान मोर्चा के सभी सदस्यगण, भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत ही खुशी हो रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबको, क्योंकि आप किसानों के प्रतिनिधि हैं और किसानों के बीच में काम करते हैं, मैं आप सभी को धरती पुत्र कहकर संबोधित करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी धरती पुत्रों को प्रणाम करते हैं, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी, हम सभी के पूजनीय अन्नदाताओं के भी प्रतिनिधि हैं। आप सबकी मेहनत और पुरुषार्थ के कारण ही सबको भोजन प्राप्त हो पाता है, और भोजन न मिले तो जीवन नहीं चलता है। इसलिए आप अन्नदाता भी हैं, भोजन प्रदाता भी हैं, और आप लोगों के अथक परिश्रम और अथक प्रयासों से, यही सब अथक परिश्रम और प्रयास है, बाकी सब सूक्ष्म है। गांव, किसान, कृषि, आत्मनिर्भर भारत के तीन जो हमारे आधारभूत स्तंभ हैं, ये जितने मजबूत होंगे, इनका जितना विस्तार होगा, ये जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही जो हमारे देश के सुश्री प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर का जो मंत्र हमारे सामने गढ़ा है, वह आत्मनिर्भर का मंत्र उतना ही मजबूत होगा, उसकी नींव उतनी ही गहरी होगी, उसकी नींव उतनी ही पक्की होगी। भाइयों बहनों, देश के संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे सभी भूमिपुत्र ये सशक्त बने। इसीलिए जैसा अभी आदरणीय किशन जी ने भी बहुत सारी बातें यहां पर कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन है कि आने वाले समय में हमारे सभी अन्नदाताओं को, सभी किसान भाई बहनों की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से मेरा भी मानना है कि भारत के सशक्तिकरण के बिना, किसानों का सशक्तिकरण के बिना भारत का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। और जब तक किसान सशक्त नहीं होगा, जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को दुनिया का दिशा देने वाला भारत बनाना है, जिस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस समूची दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, समूची दुनिया को दिशा देने वाला भारत, समूची दुनिया को राह दिखाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम तभी संभव होगा जब हमारा एक एक किसान सशक्त होगा, एक एक किसान आत्मनिर्भर होगा। भाइयों बहनों, मेरा यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से किसान मोर्चा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका ऐसे समय में उनका दायित्व और उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब हम सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे हैं, किसान मोर्चा के आप जैसे मेरे मेहनती साथियों का काम निश्चित रूप से आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसानों को समय समय पर बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अभी इस समय में भी हम कभी आपदा की चपेट का सामना करते हैं, कभी ओलावृष्टि का सामना करते हैं, कभी अतिवृष्टि का सामना करते पड़ते हैं, कभी प्राकृतिक जो हानि होती है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में आप सबकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान और सरकार दोनों के बीच में, किसानों और सरकारों के बीच में सेतु का कोई काम बखूबी कर सकता है, सेतु का काम और समन्वय का काम कोई कर सकता है, तो वो आप सब भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, आदिकाल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा जो समाज है वो
विकसित हुआ है, हमारी परंपराएं पोषित हुई हैं, हमारे पर्व और त्योहार उसी के हिसाब से निर्धारित हुए हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एक हम नया वर्ष कब मनाते हैं, वैसे कैलेंडर का नया वर्ष होता है हमारा 1 जनवरी को होता है। और जो हमारा भारतीय नववर्ष जिसको हम बोलते हैं, वो कितने दिन को हुआ था इस बार? 22 मार्च को हुआ था। तो उस समय में तो कोई फसल नहीं पकती है। उस समय में तो जो सूर्य का प्रकाश है और सूर्य की ऊष्मा है वो काफी दूर पृथ्वी से होती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, पूरी तरह से धूप भी नहीं आती है, दिन भी छोटे होते हैं। और जब 22 मार्च आते आते जहां एक तरफ गन्ने की फसल समाप्ति की ओर होती है, वहीं हमारे जो गेहूं की फसल है वह भी पैदा होकर घरों में आने की तैयारी में होती है। इसलिए ये सब जो हमारी परंपराएं हैं और पर्व हैं, त्योहार हैं, ये उसी हिसाब से निर्धारित हुए हैं। कृषि विषय पर हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध है। हमारे पास कृषि विरासत, कृषि सूत्र जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हैं, जिन्होंने खेती और किसानी के सभी उचित तौर तरीकों के बारे में एक आम जन सामान्य को भी बताने का काम किया है, सिखाने का काम किया है, कहीं न कहीं उनको एक दिशा देने का काम किया है। और हमारे ग्रंथों में एक श्लोक मिलता है, कहते हैं गोहित क्षेत्रगामी च कालिको बीज तंत्र पितेन्द्र सर्वस्याड़ कृषको नासी गति। यानी कि जो गोधन का पशुधन का हित जानता हो, जो पशुधन का हित जानता हो, मौसम का अनुमान लगा सकता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और जो आलस भी न करता हो, ऐसा किसान कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, कभी परेशान नहीं हो सकता। यह हमारे सभी श्लोकों में भी है, उसका हमारे ग्रंथों में भी है, उसका उल्लेख है। हमारे कृषि वैज्ञानिक, उन्नत कृषि विज्ञान ने सदियों से भारत को समृद्ध बनाया है, जिसके बारे में आज ज्ञान विज्ञान अनुसंधान जो आज कल्पना कर रहा है, उसके बारे में हमारे जो पहले के हमारे ऋषि थे, मुनि थे, या हम उनको कहें कि उस समय के विद्वान थे, जो आज शोध के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। वो सारी चीजें उन्होंने बहुत पहले, आज से पता नहीं कितने साल पहले सारी चीजें हमारे सामने रख दी थी। जैसे पृथ्वी का घूमना भी एक एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई?
पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? अब जिंदगी में थोड़े इंप्रेशन जमाने की फ्रीडम। अब छेड़छाड़ और भीड़भाड़ के बिना कहीं भी आने जाने की फ्रीडम। अब बचपन में ही स्कूटर चलाने का फ्रीडम। अब बिना किसी का मुंह ताके अपनी मर्जी से सब करने की फ्रीडम। अब सबसे कम खर्चे में अपनी गाड़ी से डिलीवरी पहुंचाने की फ्रीडम। Okaya freedom go on, Okaya freedom go on, Okaya freedom go on। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? माननीय प्रभारी मंत्री राजगण डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध किया, अंगवस्त्र उठाकर अभिनंदन बंदन स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन बंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आतिथ्य सत्कार के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदन माननीय श्री जय मंगल कनौजिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। महाराज अंजन की धरती, गौतम बुद्ध के ननिहाल में, प्रोफेसर शिवपाल लाल सक्सेना के कर्मभूमि पे, उत्तर प्रदेश यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय हम सबके नेता परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पंकज चौधरी जी, महाराजगंज जनपद के प्रभारी आदरणीय दयालु मिश्रा और दयालु जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रविकांत पटेल जी, पनियरा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई ज्ञानेन्द्र सिंह जी, सिसवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी, नौतनवा के लोकप्रिय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, हरिंदा के पूर्व विधायक आदरणीय बजरंग बहादुर सिंह जी, MLC श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रदेशी रविदास जी। महाराज जी, देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, और एक ऐसा गांव है महाराजगंज जनपद में 18 गांव, जिसको किसी सरकार ने कभी भी न कभी ध्यान दिया न कभी सुविधा दिया। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आपके आने के बाद उस क्षेत्र में जहां कभी मड़ई का घर हुआ करता था, उस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए लोग, आपने मुख्यमंत्री आवास देकर के उनको पक्का मकान दिया। वो बनकर यहाँ के लोगों ने आपका हार्दिक अभिनंदन।